बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क्लास 10th का लेसन नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी आज हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका मैथ्स इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, और ये लेक्चर दोनों के लिए है। बच्चों, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो एक ही मेथड से सॉल्व करने होते हैं। बेशक आप उर्दू में मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेशक आप इंग्लिश में मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स हमेशा लेफ्ट साइड से होता है, राइट साइड से मैथ्स नहीं होता। अब फर्क कहाँ आएगा? फर्क सिर्फ ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई होगी इसमें आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा होगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा दर्ज झैल को मुख्तसर करें। उर्दू मीडियम वालों के लिए क्या लिखा होगा? दर्जे झैल को मुख्तसर करें। अब सिंप्लीफाई का मतलब होता है मुख्तसर करना, और फॉलोइंग का मतलब होता है दर्जे झैल, यानी जो नीचे दी गई वैल्यूज हैं उनको आपने मुख्तसर करना है। बस यहाँ इस स्टेटमेंट में सिर्फ फर्क होगा, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ ये स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी होगी और उर्दू वालों के लिए यहाँ उर्दू में लिखी होगी। बाकी इस क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व करना है वो मेथड सबका एक ही होगा। तो चलें अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसको रिमूव करते हुए दर्जे झैल को मुख्तसर करें भी रिमूव कर दिया है। चलें मैं दोबारा लिख देती हूँ। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 5। यहाँ पर अब आपने जहन में रखना है कम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। यहाँ पर a इसका रियल पार्ट और b जो सा है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। और आयोटा किसके बराबर है? आयोटा बराबर है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ पर आपने बेसिकली ये रिजल्ट यूज करना है, यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट आपने जहन में रखना है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। बाकी इन वैल्यूज की आपको जरूरत नहीं है। इसको जहन में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को मुख्तसर करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। अब आयोटा स्क्वायर 2 के टेबल में जो वैल्यूज आती हैं उनको आपने जहन में रखना है। 2 के टेबल में हमेशा सारे इवन नंबर्स आएंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इवन नंबर। तो यहाँ पर आयोटा की पावर अगर इवन है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमने इसको इवन पावर बनाना है। अब आयोटा पावर 5 है, ये देखें आयोटा पावर 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 + 1, 4 + 1 5 बन जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1। 1 को बेशक आप ना लिखें, ऐसे लिख दें। तो आयोटा पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डिस्टर्ब ना हो, वो चेंज ना हो। तो आयोटा पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 और आयोटा। ये लफ्ज आयोटा है, IOTA, आयोटा। आयोटा पावर 5 को अब हम लिख देंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल से करवाऊंगी, लेकिन आगे हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे। अब आयोटा पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 ही हो जाएगा। इसको हमने ऐसे क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ से देखें आयोटा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास -1 के, तो हमने यहाँ पर इसको आयोटा स्क्वायर की पावर बना देना है, यानी इवन फॉर्म में ला के और फिर आयोटा स्क्वायर की पावर बना देना है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। तो -1 का स्क्वायर, जहन में रखना है कि जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर आएगी तो वो प्लस होके बाहर आएगा। वैसे भी देखिए -1 स्क्वायर का क्या मतलब है? -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 1 1s are 1। तो जहन में रखना है अगर ऊपर इवन पावर होगी 2 4 6 8 तो ये प्लस होके बाहर आएगा, ऑड होगी 1 3 5 7 तो माइनस होके बाहर आएगा। अब ऊपर पावर 2 है तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 इंटू आयोटा। 1 को आयोटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाता है? आयोटा बन जाता है। यानी आयोटा पावर 5 को जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आयोटा आ गया है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इवन पावर होगी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऑड पावर होगी तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, यानी उसको
तोड़ देंगे किस तरह से कि एक इवन बन जाए और एक ऑड बन जाए। ये देखिए 4 और यहाँ पर 1, और फिर जो पावर इवन होगी उसको 2 का मल्टीपल बना लेंगे, यानी ऐसे करेंगे कि ये पावर पूरी आ जाए लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होके, जैसे अब ये 2 2 4 पूरा हो रहा था। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है आयोटा पावर 16। अब इसके ऊपर पावर क्या आ गई, इवन। इवन नंबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज करना होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 16 2 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको देखेंगे कि ये 2 के टेबल में कहाँ 16 आता है, 2 8 बार 16 या 2 8 आर 16। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 8, तो 2 8 बार 16 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1। -1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 8। अब आपको कहा है कि अगर ऊपर इवन पावर हो या जुफ्त अदद हो तो इतनी बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि आप कैलकुलेटर पर लिखें -1 फिर उसकी पावर 8 करें और फिर आंसर लेके आए, नहीं। आपने यहाँ से देख लेना है कि अगर पावर 8 है तो यहाँ पर ये +1 होके बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। यानी इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया, -1। -1 के ऊपर पावर 8 है तो ये +1 होके हमारे पास बाहर आ जाएगा। इवन पावर वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं सॉल्व करने, ऑड वाले भी बहुत इजी हैं, बस आपने उसको ऐसे अलग अलग करना होता है कि इवन और ऑड अलग कर देना। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर -19। अब यहाँ पर ऑड नंबर भी आया, यानी ताक अदद भी आया, और साथ अलामत भी, साइन भी किसका आ गया, माइनस का आ गया, नफी का आ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो हम इसका ये जो साइन है माइनस, इसको प्लस करेंगे, और प्लस करने के लिए आपको पता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, रकम का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको उल्टा लेते हैं, यानी हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 / माइनस आयोटा, तो ये नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, +19 हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, यानी बटा में ऊपर से वैल्यू नीचे जाए या नीचे से ऊपर, तो उसका क्या होता है, पावर का साइन, पावर की अलामत चेंज हो जाती है। अब देखिए ऊपर पावर 19 है, ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो आपको पता है कि साइन माइनस होके बाहर आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 / ये जो माइनस साइन है हम इसको बाहर ले लेते हैं और आयोटा पावर 19 लिख देते हैं, यानी माइनस साइन हमारे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। अभी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देती हूँ माइनस को, नेक्स्ट स्टेप में हम साइन को थोड़ा सा अलग कर लेंगे, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू -1 / आयोटा पावर 19। अब इस 19 को हम ऐसे लिख देते हैं 18 × आयोटा, 18 + 1, यहाँ पर ऊपर 1 है तो 18 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 19 हो जाता है, 1 हम नहीं लिखेंगे। ये यहाँ पर माइनस बेशक आप बाहर ले लें या नेक्स्ट स्टेप में ले लें, यहाँ लेने से थोड़ा इजी हो जाता है, और क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन बहुत से मेथड से सॉल्व हो जाता है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए। अब आयोटा पावर 18 देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 / 2, कितनी बार 18 होता है, 2 9 आर 18, 2 9 बार 18, 7 आ गया हमारे पास आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1 इज इक्वल टू -1 / आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 की पावर 9 × आयोटा, ये पूरी बटा के नीचे वैल्यू आ रही है, इज इक्वल टू, -1 के ऊपर पावर 9 आ गई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस होके बाहर आ जाएगा, -1 × आयोटा। अब ये आयोटा और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा 1 आयोटा, और ये माइनस साइन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 / आयोटा आ जाएगा। अब ये आंसर भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि आयोटा डिनोमिनेटर में ना आए, तो अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज करते होते हैं। रैशनलाइजेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यानी नीचे बटा में हमारे पास आयोटा लिखा है, तो हम इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे,
तो ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आयोटा 1 जार आयोटा, और नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जहां भी आना है आपने आंखें बंद करके वहां क्या लिख देना है, -1। यहाँ आ गया -1। अब इस माइनस को साथ लिख दें क्योंकि बटा में नीचे 1 नहीं लिखा जाता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, ये ऊपर था -19, इसको प्लस करने के लिए हम बटा में नीचे ले गए तो +19 हो गया। यहाँ पर ही मैंने माइनस बाहर ले लिया है क्योंकि ऊपर पावर ताक अदद है और नंबर है, तो ये माइनस आयोटा पावर 19 बन जाएगा, यानी माइनस साइन बाहर आएगा। अगर आप चाहें तो बेशक यहाँ माइनस बाहर ना लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा और यही आंसर बनेगा। अब यहाँ पर 19 पावर है, उसको हमने 18 और 1 की फॉर्म में लिख दिया। अब 18 यानी 18 को हम लिख सकते हैं 2 9 जार 18 या 2 9 बार 18। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, -1 के ऊपर अब पावर फिर 9 आ गई। 9 एक ताक अदद है और नंबर है, तो ये माइनस साइन हमारे पास बाहर आ जाएगा, -1 आ गया। आयोटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आ गया, और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब 1 बाय आयोटा, जब भी बटा में नीचे आयोटा आएगा तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करेंगे यानी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो ये माइनस साइन साथ आ जाएगा और नीचे बटा में हम 1 नहीं लिखते। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 27 आयोटा पावर -26। तो इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 27 है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और साथ जो लिखा हुआ है आयोटा पावर -26, इसको हम नीचे ले जाएंगे बटा में या डिनोमिनेटर में, तो पावर का साइन यानी पावर की अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 27 को नहीं लेके जाना, आयोटा को लेके जाना है। तो अब ये देखें आयोटा के ऊपर 26 है यानी इवन पावर है, तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 26 हमारे पास कहाँ आता है, तो 2 13s are 26 यानी 13 2 बार 26, तो स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 13 बन जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो 27 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 13। अब जब ऊपर पावर ऑड नंबर आ गई, 13 आ गई, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 27 ओवर -1 आ जाएगा, और इसको हम कैसे लिख देंगे, -27 लिख देंगे। नीचे बटा में 1 नहीं लिखते तो साथ हम माइनस की अलामत लगा देंगे, -27 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। यहाँ पर अब उसने क्या किया है, ये दो टर्म्स दे दी हैं, दो रकमें दे दी हैं, आयोटा पावर 11 एंड आयोटा पावर 5। तो कोई ऐसी बात नहीं, हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और एंड पे फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। अब आयोटा पावर 11 हमारे पास ऑड है, ताक अदद है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 + 1 11, यानी आयोटा पावर 11 को हम लिख देंगे आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 1। अब यहाँ दरमियान में ये जो मैंने डॉट लगाया है बच्चे, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन लगा लें, चाहे तो ऐसे डॉट लगा लें। फिर प्लस हो गया, आयोटा पावर 5 को भी हम लिख देंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा पावर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 2 की पावर 5, तो 5 बार क्या हो जाता है हमारे पास, 10 हो जाता है, या 2 5s are 10। टेबल तो देखें आप उर्दू में करें, इंग्लिश में कोई ऐसी बात नहीं है। प्लस आयोटा 2 का स्क्वायर इंटू आयोटा 2 2s are हमारे पास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है, -1 की पावर 5 इंटू आयोटा, प्लस इस तरह से यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और उसके ऊपर पावर क्या है, 2 इंटू आयोटा। अब -1 के ऊपर पावर 5 होगी तो ये माइनस होके बाहर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ -1 ना लिखा करें, डायरेक्ट ही आप माइनस आयोटा कर दें, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टेप कर रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हों।
-1 का स्क्वायर 1 है इंटू आयोटा। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा। अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में क्या दे देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखें दोनों को अलग अलग हमने सिंप्लीफाई किया है और एंड पे ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई और हमारे पास 0 आंसर बन गया। 6 पार्ट है इसका, आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, और इसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको भी अब हम ऐसे ही अंदर वाली वैल्यूज में जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां -1 लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा 4 डायरेक्ट भी आप 1 लगा सकते हैं क्योंकि आयोटा 4 हमारे पास 1 होता है। लेकिन चलें हम यहाँ पर इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ही करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा 4 को हम करेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 क्योंकि ये इवन है, प्लस आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, प्लस आयोटा। अभी मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसलिए पुट नहीं की कि नेक्स्ट स्टेप में हम एक ही बार में एक साथ सारी वैल्यूज पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर अब हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 इंटू आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस आयोटा और होल के ऊपर हमारे पास क्या है, पावर 2 है। अब यहाँ -1 के ऊपर स्क्वायर है इधर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 होके बाहर आ जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, फिर यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और प्लस आयोटा, और इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। प्लस माइनस या जमा माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आ जाता है। अब यहाँ से ये देखें, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, ये +1 और -1 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया, 0। 0 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो 0 ही आ जाता है। आप यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दें या एक स्टेप करना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही इसका आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट भी आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो ये देखें इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। और यहाँ पर अगर आप और करें तो जब आपने आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बनाया है तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया है, इसलिए हम आयोटा 4 की जगह 1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, आयोटा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 5 और होल की पावर है -5। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आयोटा पावर 8 की पावर -5 कर दें और फिर आयोटा पावर 5 की पावर -5 कर दें और फिर जैसे ऊपर नीचे सिंगल वैल्यू बना दें, या यहीं पर ही हम इस 5 को ऊपर ले जाएंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये 5 8 में से माइनस हो जाएगा। तो यहीं से हम इसको सिंगल वैल्यू बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे आप कर लें। अब यहाँ पर मैं यहीं पर इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर रही हूँ, आयोटा पावर 8। ये देखें आयोटा पावर 8, इधर स्टेप शॉर्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये आयोटा जब ऊपर जाएगा आयोटा पावर 5 तो ये -5 हो जाएगा, यानी आयोटा पावर ये दोनों प्लस हो जाएंगे 8 -5। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आयोटा पावर 8 -5 और इस पूरे की पावर हमारे पास क्या हो गई, -5। क्योंकि ये डाउनवर्ड से जब वैल्यू ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो आपको पता है साइन चेंज हो जाता है। अब 8 में से 5 के हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 3 आ जाएगा और इसकी पावर क्या होगी, -5, यानी हमने इसको यहाँ पर सिंगल वैल्यू में एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 3 और -5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 बार 15 -15 आयोटा की पावर -15। अब ये माइनस आ गया है। तो इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर पावर ऐसे माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस, यानी हमने कोशिश करनी है कि पावर प्लस साइन के साथ रहे। अब 15 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो हमने इसको इवन बनाना है, जुफ्त अदद। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा की पावर 14 इंटू आयोटा। 14 और 1 कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। अब 14 को अब हम कैसे लिखेंगे, 1 ओवर
आयोटा स्क्वायर की पावर 7, 2 7 बार क्या हो जाता है 14। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 की पावर 7 इंटू आयोटा। अब -1 के ऊपर 8 पावर आ गई तो ये माइनस होके बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर। अब यहाँ मैं डायरेक्ट ही बच्चे माइनस आयोटा लिख रही हूँ, -1 इंटू आयोटा आएगा। अब ये -1 बाय आयोटा आ गया है हमारे पास। डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 ओवर माइनस आयोटा इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ज्यादा ही है तो इस माइनस साइन को यहाँ रख दें। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा और नीचे क्या आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू आयोटा ओवर +1 और नीचे हम 1 नहीं लिखते तो ये हमारे पास आयोटा आ गया। ये बच्चे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसे सारे स्टेप किए जाते हैं। आप चाहें तो बीच में से कुछ स्टेप स्किप भी कर सकते हैं जहां आप जरूरत समझें। जैसे यहाँ पर आयोटा, डायरेक्ट आयोटा भी आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। दोबारा देख लें हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये पावर ऊपर चली गई, 8 - 5 3 आ गया, 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई किया -15, इसको इधर बटा में नीचे ले गए तो +15 हो गया। इस 15 को हम 14 + 1 लिख सकते हैं और 14 2 के टेबल में कैसे होता है 2 7 are 14, 2 7 बार 14। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास -1 की पावर 7 -1 की पावर 7, कुव्वत माया ताकत 7। और ये नीचे क्या आ गया हमारे पास -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्योंकि आयोटा है तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, आयोटा पावर 13 इंटू आयोटा पावर 29। दरमियान में ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। आपको पता है कि जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे फर्ज करें एक्स स्क्वायर है आपके पास, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब से, तो आप क्या करेंगे इन दोनों की पावर्स को प्लस कर देंगे तो एक्स की पावर 5 बन जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, बेसिस में आयोटा लिखा हुआ है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, 13 + 29। हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा पावर 42, 13 में 29 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है 42। अब 42 इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो देखते हैं कि 2 के टेबल में कहाँ आता है, 2 के पहाड़े में 42 कहाँ आएगा, 21 2 बार 42, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42 बन जाएगा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 की पावर 21। अब 21 ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाहर आके -1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अगर शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चंस या लॉन्ग में तो आपने इनको ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाएं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर आप बहुत शॉर्ट सा सॉल्व करके आंसर लिखते हैं। से ये देखें कैलकुलेटर पर आयोटा के लिए सबसे पहले हम इसका मॉड चेंज करेंगे। यहाँ मॉड का बटन प्रेस करें और उसके बाद आप 2 प्रेस करें तो ये कम्प्लेक्स मॉड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ शिफ्ट आपने प्रेस करना है और ये ENG आयोटा का बटन है, इसको प्रेस करके स्क्वायर प्रेस करेंगे, इक्वालिटी का साइन, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर देखें स्क्रीन पे -1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी आयोटा 4 1 होता है तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर शिफ्ट, फिर आयोटा, उसके बाद स्क्वायर, ये स्क्वायर का बटन है, इज इक्वल टू प्रेस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। इस तरह से आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी आयोटा की शक्ल में लिखें। उर्दू वालों के लिए क्या लिखा हुआ होगा, आयोटा की शक्ल में लिखें। उर्दू वालों के लिए सवाल होगा आयोटा की शक्ल में लिखें, यानी आपने इसको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आयोटा नहीं है। ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर आयोटा कहीं आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो कह रहा है हमने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है कि इसमें आयोटा आए। और ये भी ख्याल रखना होता है कि जो ओरिजिनल शक्ल है क्वेश्चन की वो कभी भी चेंज ना हो।
यानी जो इक्वेशन है उसमें आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन का अपना सेंस उसी तरह रहे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -4 का स्क्वायर रूट। मैं सिर्फ यहाँ -4 लिखती हूँ। देखिए इस -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू -1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4 और साथ माइनस यही वाली चीज आ जाती है। तो इस -4 स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख देते हैं 2 + 4 इंटू -1 ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 का स्क्वायर रूट ही बन जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों रकमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम अलग अलग स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। 2 + देखिए 4 स्क्वायर रूट, इसको अलग कर लिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? यहाँ पर देखें ये 4 यानी 4 और -1 दो स्क्वायर रूट के नीचे हैं तो इनको हम सिंगल स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाती है। उर्दू में पढ़ने वालों के लिए अगर मैं डिजिट्स या साइन इंग्लिश में बोल रही हूँ जैसे 1 2 3 या प्लस माइनस तो उन्हें इतना इशू नहीं आ रहा होगा। तो 2 प्लस इतनी इंग्लिश तो सबको आती होती है कि डिजिट्स को आप इंग्लिश में प्रोनाउंस कर लें। प्लस अब देखें 4 स्क्वायर रूट या 4 का स्क्वायर रूट, जब ये स्क्वायर रूट या जजर से बाहर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2। अब हमें पता है कि आयोटा इज इक्वल टू होता है -1 स्क्वायर रूट। तो इस -1 स्क्वायर रूट की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। देखें जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो असल रकम है, उसका सेंस चेंज किए बगैर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया और यही वो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा या आयोटा की शक्ल में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3 - -7 स्क्वायर रूट। इसे भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह से ही सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 यानी 3 माइनस और -7 का जजर या -7 स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख देंगे 7 इंटू -1 स्क्वायर रूट। -1 आप पहले भी लिख सकते हैं, यानी पहले -1 लिख दें और फिर 7 लिख दें। अब इसका हम क्या करेंगे, जजर या स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे। 3 - 7 स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और -1 स्क्वायर रूट हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब 7 का स्क्वायर रूट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। जैसे फर्स्ट पार्ट में 4 था तो 4 का जजर जब आप लेते हैं तो 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 का जजर हम 7 ही लिख देंगे। और यहाँ हम रिजल्ट क्या यूज कर रहे हैं कि आयोटा बराबर है -1 का स्क्वायर रूट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वाला रिजल्ट यूज किया था। तो ये बस हमारे पास आंसर आ गया। यानी इन क्वेश्चंस में सिंपल आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट के नीचे जो माइनस लिखा हुआ होगा उसमें इस रकम को और इस माइनस को हमने अलग अलग कर लेना है और उसके बाद दोनों का स्क्वायर रूट अलग करके जो -1 का स्क्वायर रूट है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, आयोटा के। वो हमने यहाँ आयोटा लिखना है तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट ओवर 5। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 प्लस, अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है -16 स्क्वायर रूट, इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 इंटू -1 स्क्वायर रूट। जो डाउनवर्ड 5 है वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/5 प्लस 16 स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और -1 स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे ओवर 5 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 16 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये आयोटा हम इसके साथ लगा देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा क्योंकि आयोटा हमारे पास किसके इक्वल है, -1 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। कैसे लिखेंगे इसे हम, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को हम ऐसे लिख देंगे 3 इंटू -1। उसी तरह से इसको हम अलग अलग करेंगे, स्क्वायर रूट 3 अलग कर लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू -1 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2
माइनस स्क्वायर रूट 3 और -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा आ जाता है, तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और उर्दू वालों के लिए यहाँ क्या लिखा होगा कि x और y की कीमत मालूम करें या x और y मालूम करें। तो यहाँ पर बच्चे अब आपने क्या कंसेप्ट ज़हन में रखना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फर्ज करें एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा है c प्लस आयोटा d या d आयोटा। अब ये उस सूरत में बराबर होंगे जब ये रियल इस रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इस इमेजिनरी के इक्वल होगा, यानी a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, यानी वन रियल पार्ट है और इसके साथ आयोटा आ रहा है। यहाँ पर भी देखें ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दोनों साइड्स हमारे पास लिखी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स के रियल पार्ट रियल के इक्वल रख लेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आप कॉमा डाल लें और दूसरा पार्ट भी उसके बराबर लिख लें, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें ये वाला पार्ट आपने उठाया, इसके साथ प्लस का साइन है, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी आयोटा के साथ आपके पास +2 लिखा है, प्लस हमने नहीं लिखा और इस तरह से हमने दोनों साइड्स इक्वल कर लेनी है। बस इसके बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, यहाँ पर ये देखें 2x इज इक्वल टू 2x बराबर है, ये 5 या 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। इज इक्वल टू 1 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाता है, -4 आ जाता है, यानी 2x इज इक्वल टू -4। और 2 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 इस साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। x हमारे पास क्या आ जाएगा, -4/2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 + 3 5। तो ये हमारे पास x और y की यहाँ से वैल्यूज आ गई। इन सब क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। यानी कम्प्लेक्स पार्ट एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे और रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि आपने आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज बराबर रखनी है और आयोटा वाली बराबर रखनी है। सेकंड पार्ट भी सेम इसका ऐसे ही सॉल्व होगा। रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख लेते हैं, यानी 3x + 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 5 के। और जो सेकेंड वैल्यू है यहाँ पर देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो हम साथ माइनस का साइन लगाएंगे, -4 - y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जिनका मैथ्स इंग्लिश में है वो यहाँ पर कंपेयरिंग लिख सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और जिनका उर्दू में है वो लिख सकते हैं कि मुआवजा करने से। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट लिखने में बहुत ज़्यादा इशू आता है, तो वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम अगर ये हम ना लिखें तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स नहीं कटते, अगर आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते तो इट्स ओके। कीज वगैरह में बच्चे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक चीज़ लिखी जाती है। तो अगर आप यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी इट्स ओके। अब यहाँ से देखिए हमने क्या किया, ये +2 इस साइड पे आके हमारे पास माइनस हो गया, 5 में से 2 गए 3 आ गए। अब ये 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 3 पे डिवाइड होके हमें क्या आंसर दे देता है, 1 आंसर दे देता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब इस साइड पे आ जाएं आप, यहाँ पर आप लाइन भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो ये वाला सारा स्टेप यहाँ पर इसके डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ऐसे ही कॉमा लगा के इस साइड पे सॉल्व कर देती होती हूँ। अब माइनस को आप अंदर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 + y, यानी ब्रैकेट ओपन होगी तो अलामतें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, साइन चेंज हो जाता है।
अब y को आप इसी साइड पे रहने दें, -4 दूसरी तरफ जाके हमें क्या दे देगा, +4, और 3 + 4 हमारे पास क्या आ जाता है, 7। 4 में 3 जमा करें तो क्या आ जाता है, 7। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, यानी x 1 आ गया और y 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ पर इस साइड पे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हैं, लेकिन इस साइड पे नहीं है। ये देखें 2 + आयोटा, फिर 7x, और यहाँ पर 1 - 2 आयोटा और 7y भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, यानी इसे मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे और फिर हम इसको एक तरतीब देंगे। तो ये वही वाली शेप बन जाएगी जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में इसको सॉल्व किया है। अब देखें ये 2 + आयोटा इस x से मल्टीप्लाई होगा, 2x + आयोटा x प्लस इस 1 को इस y से मल्टीप्लाई करें तो 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y आ गया, माइनस हमारे पास क्या आ गया, 2 आयोटा y या 2y आयोटा कर दें, इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। यहाँ से अब देखें ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x + y प्लस, यहाँ पर ये दोनों इसके कम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट्स हैं, यानी आयोटा वाला हिस्सा है ये, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख दें आयोटा x - 2y आयोटा, या x आयोटा लिख लें आप। उसके बाद अब आप देखें ये 2x + y ये रियल पार्ट है, इसके गिर्द हम ब्रैकेट लगा लेते हैं प्लस, और यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x - 2y। अब देखें जो आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था सेम उस जैसी शेप बन गई, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर कंपेयरिंग या मुआवजना करने से हम क्या करेंगे, रियल को रियल के इक्वल रख लेंगे, यानी 2x + y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, और उसके बाद x - 2y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब ये क्वेश्चन देखें, अगर इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे दूं और इसको 2 का, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जैसे नहीं है, वहां पर सिर्फ x और y आ रहा था, इस साइड पे सिर्फ x आ रहा था और इस साइड पे सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा था, y आ रहा था। तो हमने अरेंज किया था तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इधर x और y के टर्म में इक्वेशन आ गई और इधर भी x और y के टर्म में इक्वेशन आ गई। यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपने कम से कम 3 मेथड किए हुए हैं, यानी आप किसी भी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से वैल्यू एक लें x या y की, इसमें पुट कर दें, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, उसको दोबारा यहाँ पुट करें तो x और y आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको आप चिली पाई का तरीका कहते हैं उससे भी कर सकते हैं। यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि x और y में से कोई से भी एक वैल्यू इक्वेट कर लें, यानी सेम कर लें। जैसे यहाँ पर 2y है तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें तो हमारे पास y कैंसिल होकर x आ जाएगा, फिर उस वैल्यू को यहाँ पुट कर लें। तो बच्चे जो भी आपको मेथड यहाँ इजी लगता है आप वो मेथड यहाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ, देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इस इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब दी और एडिंग जमा कर दिया इक्वेशन 2 में। उर्दू में आप लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब दी और मसावात नंबर 2 में जमा किया, या जमा करने से, ऐसे लिख लें आप। अब यहाँ पर मैं करने के बजाय इधर करने लगी हूँ मेथड दिस वन। आपने इसके डाउनवर्ड इस जगह पर ये करना है, मैं इसलिए सारा सामने कर देती हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपके सामने नजर आए, वरना मैं इसको इसके नीचे भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + y = 3। इसको अब हमने क्या करना है, 2 से ज़रब देनी है, तो 2 बार 4x जमा 2y और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3 बार 6। अब इसमें हमने क्या जमा कर देना है, इसमें हमने जमा कर देना है x - 2y बराबर किसके आ गया, 4 या 4 के। अब हम इसको प्लस करेंगे, थोड़ा सा मजीद इसको ऐसे कर देती हूँ मैं, ताकि ये प्लस का साइन थोड़ा सा यहाँ साइड पे हो जाए। अब देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 4x + x हमारे पास क्या आ गया, 5x, और ये 6 और 4 ऐड होके हमारे पास क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। अब उसके बाद 5 उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5 x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ये x आ गया हमारे पास।
अब नेक्स्ट y के लिए आप इस वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें। हम इसको पुट करने लगे हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 आप यहाँ लिख सकते हैं और उर्दू वाले लिख दें कि मसावात नंबर 1 में कीमत दर्ज करने से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। ये इस इक्वेशन में पुट कर दिया, 2x की जगह 2 और प्लस y इज इक्वल टू 3। ये 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। 4 दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 माइनस 4। और 3 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है -1। यानी y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गए हमारे पास, -1 के इक्वल। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, यानी x और y हमें चाहिए था। यहाँ से देखें, ये आपका एक फुल व्यू आ रहा है क्वेश्चन का। इस स्टेप से हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड को अरेंज किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर दिए, फिर रियल को रियल के इक्वल रखा, इमेजिनरी या आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के इक्वल रखा। उसके बाद हमने क्या किया है, इस इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब दी और इन दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास x आ गया। उसके बाद इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो हमारे पास ये देखें y की वैल्यू आ जाती है। हमें x और y चाहिए था। इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में भी देखें आप, इस साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, x आयोटा या आयोटा x लिख लें। उसके बाद प्लस 2 को इस y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस आयोटा को y से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा y या y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। आप इस नंबर के साथ आयोटा पहले लिख दें, बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो मर्जी नंबर पहले लिख दिया जाए, इट्स ओके। अब ये आ गया हमारे पास, ये x हमने लिखा और ये प्लस 2y लिख दिया, प्लस अब ये आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस x। इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, माइनस x और प्लस y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अगर मैं इसका माइनस यहाँ बाहर लिखूंगी तो अंदर के साइन फिर चेंज होंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू माइनस x यहाँ लिख दी और आयोटा के साथ जो y है वो भी यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दें, तो रियल पार्ट को हम रियल के इक्वल रख लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू हम रख देंगे 4 के इक्वल, और जो दूसरी वैल्यू है माइनस x प्लस y, इसको हम रख देंगे, यहाँ सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है, अगर कुछ ना साथ लिखा हो तो इट मीन्स यहाँ 1 लिखा हुआ होगा, और ये जो साइन या अलामत है वो भी यहाँ आएगी। जैसे खाली x लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है 1x और उसकी पावर भी 1 है। इसी तरह से आयोटा का कोफिशिएंट यानी अद्दी सर भी 1 है, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये आपके पास बन गई इक्वेशन 1 और ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ मैं नहीं लिख रही कि एडिंग इक्वेशन 1 या 2, आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, x प्लस 2y। आप यहाँ पर लिख लें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और उर्दू वाले लिख लें मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। क्यों हम इनको जमा कर रहे हैं, ये देखें, ये x है और ये माइनस x है, जब ये दोनों जमा होंगे तो 1 माइनस 1 हमें क्या दे देता है, 0 दे देता है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये देखें, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ये 2y और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1y है, ये हमारे पास क्या बन गया, 3y बन गया, और इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये देखिए 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3/3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। यहाँ चले मैं लिख देती हूँ फ्रॉम 1, यानी 1 में आपने क्या किया है, इस वैल्यू को पुट कर दिया है,
तो x प्लस 2 y की जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 4। इस जगह पर अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मसलन ऐसे आप लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दें, या डायरेक्ट ही आप लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2 1 जार क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 4। ये 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो 4 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। बच्चे आप ये सारे स्टेप्स ये जितने इस साइड पे मैंने किए हैं दिस वन ये सारे आप यहाँ इसके डाउनवर्ड इसके नीचे आप सॉल्व करें, क्योंकि आपका पेज इस ऑर्डर में होता है। वैसे तो मैं इसको यहाँ नीचे भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे आपके सामने पूरा क्वेश्चन जो सा है वो आपको नजर आता है कि यहाँ से करने के बाद आप यहाँ गए। अब अगर इसको मैं ऐसे नीचे डाउनवर्ड करूँ, अक्सर मैं क्वेश्चन डाउनवर्ड भी सॉल्व कर देती हूँ ऐसे, तो फिर वो ऊपर वाला क्वेश्चन विजिबल नहीं होता, आपको नजर नहीं आता। इसलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्म में करती हूँ। बेशक ये इतना नीट लुक नहीं देता, लेकिन आपके सामने सारा क्वेश्चन रहता है। आप इसको वर्टिकल ऑर्डर में कर लिया करें, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसे राइट साइड पे सॉल्व ना करें। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह से बहुत इजी है। इसमें अरेंज किया हुआ है इसने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, लेफ्ट को भी और राइट को भी। तो 3x माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 8 के, और 2y माइनस 3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 7 के। और यहाँ पर देखें इस साइड पे सिर्फ x है, इस साइड पे y। तो बस अब हम क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ x और y मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ जाएगा, यानी बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बराबर के एक तरफ से जब हम दूसरी तरफ रकम लेके जाते हैं तो ऑपरेशन चेंज हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस। अगर रकम ज़रब हो रही हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है। जैसे ये देखें 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 3 कितनी दफा 9 होगा 3 3s are 9। तो हमारे पास x कितना आ गया, ये देखें 3 1s are 3 3 3s are 9। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई। y के लिए 2y इज इक्वल टू -3 दूसरी तरफ गया, इक्वालिटी साइन किए तो 7 + 3 हो गया, 7 + 3 क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। 2 इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास y की कितनी वैल्यू आ गई 5 आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, x और y की 2 वैल्यूज आ गई। आई होप सो बच्चे कि आपको ये एक्सरसाइज इजी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई यू।